करीब 14 साल पहले की बात है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ने वाले एक गांव की पहाड़ियों पर दो बच्चे पसीने से तरबतर खड़े थे। जलावन की लकड़ियां लेने घर से निकले 16 साल के सनातोम्बा मीटी और उनकी 12 साल की बहन की समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं था और सनातोम्बा से लकड़ियों का गट्ठर उठे ही ना। तभी उनकी बहन ने कहा, मैं उठाऊं क्या? पहले तो सनातोम्बा समझ नहीं पाए कि उसे क्या जवाब दें। जो गट्ठर उनसे नहीं उठ रहा वो पूरे 4 साल छोटी बहन कैसे उठाएगी। लेकिन कोई और चारा ना देख सनातोम्बा ने हाँ कर दी और फिर जो हुआ उसने उस 12 साल की लड़की को ओलंपिक्स तक पहुंचा दिया। ये बात और है कि अब 26 साल की हो चुकी वो लड़की साल 2016 के रियो ओलंपिक्स को याद नहीं करना चाहती। अब उसका लक्ष्य टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में अच्छा कर रियो की यादों को मिटाने का है। दी लल्लन टॉक की उम्मीद के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे उस वर्ल्ड चैंपियन लड़की की जिसका बचपन पहाड़ से जलावन की लकड़ियां बीनते बीता। नाम सेखोम मीराबाई चानू, काम वजन उठाना। कौन है मीराबाई? सुदूर मणिपुर की रहने वाली मीराबाई बचपन से ही भारी वजन उठाने की मास्टर हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने शुरू में ही तय कर लिया था कि आगे चलकर इसी में करियर बनाना है। बताते हैं कि मीराबाई बचपन में तीरंदाज यानी आर्चर बनना चाहती थी, लेकिन कक्षा 8 तक आते आते उनका लक्ष्य बदल गया। दरअसल कक्षा 8 की किताब में मशहूर वेट लिफ्टर कुंजरानी देवी का जिक्र था। इम्फाल की ही रहने वाली कुंजरानी भारतीय वेट लिफ्टिंग इतिहास की सबसे डेकोरेटेड महिला हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी भारतीय महिला वेट लिफ्टर कुंजरानी से ज्यादा मेडल नहीं जीत पाई है। बस कक्षा 8 में तय हो गया कि अब तो वजन ही उठाना है। इसके साथ ही शुरू हुआ मीराबाई का करियर। हालांकि ये आसान नहीं था। वेट लिफ्टिंग के सबसे नजदीकी सेंटर के लिए भी मीराबाई को घर से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पीडब्ल्यूडी में निचले स्तर पर काम करने वाले पिता और छोटी सी दुकान चलाने वाली मां मिलकर इतना नहीं कमा पाते थे कि मीराबाई की बहुत ज़्यादा मदद कर पाएं। लेकिन ये मुश्किलें अगर मीराबाई को रोक लेती तो दुनिया हैरान कैसे होती। बस काम चलता रहा। फिर आया साल 2014। ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और इन गेम्स में लोगों ने पहली बार मीराबाई को नोटिस किया। मीराबाई ने यहाँ सिल्वर मेडल जीता। मजे की बात यह कि इवेंट का गोल्ड भी भारत के हिस्से ही आया। जाहिर है कि जब ऐसा हाल होगा तो लोग गोल्ड को ही ज्यादा भाव देंगे। ऐसा ही हुआ और मीराबाई के मन में इसकी टीस रह गई। ये टीस निकली साल 2016 में। रियो ओलंपिक्स में जाने के लिए ट्रायल्स चल रहे थे और इन ट्रायल्स की निगहबान थी कुंजरानी देवी, वही कुंजरानी जिन्हें जानकर मीराबाई ने ये करियर चुना था। बस फिर क्या था, मीराबाई ने अपना दम दिखा दिया। पटियाला में हुए ट्रायल्स में ही मीराबाई ने नेशनल कोच कुंजरानी का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 साल पुराना यह रिकॉर्ड तोड़ते ही मीराबाई चश्मे बद्दूर बन गई। उन्हें रियो में मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद बताया जाने लगा। लेकिन रियो में तो कुछ और ही हो गया। मेडल जीतना तो दूर, मीराबाई क्लीन एंड जर्क के अपने तीनों प्रयासों में नाकाम रही। वजन ही नहीं उठा पाई। लेकिन ये नाकामयाबी मीराबाई की पहचान नहीं थी। फिर क्या थी वो पहचान, बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। खास क्यों है मीराबाई चानू? रियो ओलंपिक्स में कुल 12 लिफ्टर्स में मीराबाई सिर्फ दूसरी ऐसी लिफ्टर थी जो वजन उठाए बिना बाहर हुई। और फिर शुरू हुआ आलोचनाओं का दौर। लोग मीराबाई, उनके कोच और फेडरेशन को भला बुरा कहने लगे। ऐसे लोगों को जवाब देते हुए मीराबाई ने कहा, ओलंपिक्स से पहले कोई भी मुझे सपोर्ट करने नहीं आया और जब मैं ओलंपिक्स में अपना मेडल जीतने से चूक गई हूं तो सभी लोग फेडरेशन और मेरे कोच विजय शर्मा पर लांछन लगा रहे हैं, जबकि ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं ख़त्म नहीं हुई। मैं आने वाले इवेंट्स में अपना बेस्ट दूंगी। मीराबाई ने जो कहा वो किया भी। वह खत्म नहीं हुई बल्कि और मजबूत बनकर उभरी। इस हार के बाद उन्होंने लगातार बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीते और बन गईं बेहद खास। 2016 रियो ओलंपिक्स के बाद आई 2017 की वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। आलोचकों को लगा था कि मीराबाई इस बार भी प्रेशर में बिखर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मीराबाई ने यहाँ इतिहास रच दिया। वह कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई। इसके बाद उन्होंने अगले ही साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने पिछले मेडल का रंग भी बदल दिया। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड कोस्ट में हुए इन कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने कुल 196 किलो वजन उठाया, स्नैच में 86 जबकि क्लीन एंड जर्क में 110 किलो। ये उनका पर्सनल बेस्ट भी था। साल 2021 के अप्रैल महीने में मीराबाई ने ताशकंद में हुई एशियन चैंपियनशिप 2020 का ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि चोट के चलते वह एशियन गेम्स में भाग ही नहीं ले पाई थी। मीराबाई से उम्मीद क्यों? मीराबाई ने रैंकिंग के आधार पर टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। वह अभी वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। जानने लायक ये भी है कि मीराबाई को रैंकिंग नॉर्थ कोरिया के नाम वापस लेने के चलते मिली है। इससे पहले वे सिर्फ चौथे स्थान पर थी। सिर्फ 4 फुट 11 इंच लंबी मीराबाई इस साल के बेस्ट वेटलिफ्टर्स में से एक हैं। इस साल सिर्फ चाइनीज वेटलिफ्टर्स ही उनसे ज्यादा वजन उठा पाए हैं। और वेट लिफ्टिंग का खेल एकदम सीधा है, इसमें ज़्यादा उलटफेर की संभावना नहीं होती। लगभग सारे प्रतिभागियों को मालूम होता है कि वे कितना वजन उठा सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि सामने वाले लिफ्टर की क्षमता कितनी है। और इन सब का गुणागणित यही कहता है कि मीराबाई का मेडल पक्का है। लेकिन ओलंपिक्स के प्रेशर में अक्सर एथलीट से गलतियां हो जाती हैं और मीराबाई को तो ओलंपिक्स के पहले ही दिन मुकाबले में उतरना है। इसका अर्थ सीधा है, उनके प्रदर्शन से भारतीय दल का भविष्य जुड़ा है। अगर वह अच्छा करती हैं तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया का मनोबल बढ़ेगा और उम्मीद है कि मीराबाई अच्छा ही करेंगी, क्योंकि वह कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होती। इस बारे में उनका फलसफा सीधा है, अच्छा खेलना और भाग लेना ही काफ़ी नहीं है। मुझे महानता का पीछा करना है, अपनी क्षमता का एहसास करना है और कभी भी योग्यता से कम पर समझौता नहीं करना है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।